हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14 क्रेज। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप लोगों को एक अद्भुत बीमारी के बारे में पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानना शुरू करते हैं। और इस वीडियो में इस लेसन की खासियत ये है कि इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग एंड स्टोरी मीनिंग बताया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको ये लेसन समझ में आएगी, इसकी वर्ड मीनिंग समझ में आएगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 14 क्रेज। क्रेज मीन्स होता है सनक या पागलपन। देखिए, मैंने बताया थी ना कि इसमें हम लोग एक अद्भुत बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। क्रेज, सनक, पागलपन। Share with your classmates an experience of traveling to any distance. Please शेयर विद योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों से शेयर कीजिए, साझा कीजिए एन एक्सपीरियंस, अनुभव को, ऑफ ट्रेवलिंग टू एनी डिस्टेंट, दूरस्थ स्थान की, कोई भी दूर की स्थान की यात्रा ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा का अनुभव आप अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने क्लासमेट से, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। आई होप फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे प्लेसेस घूमने के लिए गए होंगे। कहाँ पर आप गए थे घूमने के लिए, या फिर आपको कहाँ जाना पसंद है सबसे अधिक, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग इसमें एक अद्भुत बीमारी, मतलब कि ट्रेवल नाम की एक अद्भुत बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अ न्यू एज डिसीज दैट हैज़ बीन स्प्रेडिंग फास्ट गोज बाय द नेम ट्रेविलिया। नए युग की, अ न्यू एज, एज मीन्स होता है युग, एक नए युग की बीमारी, डिसीज मीन्स होता है बीमारी, जो दैट मीन्स जो बहुत तेजी से, स्प्रेडिंग फास्ट गोज, बहुत तेजी से फैल रही है, बाय द नेम, जिसका नाम है ट्रेविलिया। जिसका नाम क्या है? ट्रेविलिया, या पर्यटन यात्रा। तो ये ट्रेविलिया नाम का ही एक बीमारी है, अद्भुत बीमारी, जो कि बहुत तेजी से आजकल के दिनों में फैल रही है। द रूट कॉज फॉर दिस मॉडर्न डे डिसीज इज द ट्रेवल बग। द रूट कॉज, इसका मूल कारण, दिस मॉडर्न डे डिसीज, आधुनिक दिन के बीमारी के का मूल कारण, कॉज मीन्स होता है कारण, रूट मीन्स होता है मूल, तो मूल कारण, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, डिसीज मीन्स होता है बीमारी। तो मूल कारण है इज द ट्रेवल बग, भ्रमण की भूख। ट्रेवल बग मीन्स होता है भ्रमण की भूख। द डिसीज पर्टिकुलरली हैज अ टेंडेंसी टू इफेक्ट वेल्दी पीपल। यह बीमारी पर्टिकुलरली, विशेषकर, हैज़ टू टेंडेंसी टू इफेक्ट वेल्दी पीपल, यह बीमारी विशेषकर वेल्दी पीपल, धनी व्यक्ति, वेल्दी मीन्स होता है धनी, तो धनी व्यक्ति को ही प्रभावित करती है। तो यह बीमारी धनी व्यक्तियों की मानसिकता, टेंडेंसी मीन्स होता है मानसिकता, को प्रभावित करती है। तो ये जो ट्रेवल नाम की बीमारी है, वह सबसे ज़्यादा धनी व्यक्तियों को ही प्रभावित करती है। द सिम्टम्स of the disease are restlessness in early spring and just after winter. इसका लक्षण, सिम्टम्स मीन्स होता है इसका लक्षण, ऑफ डिसीज, इस बीमारी का लक्षण, ऑफ द डिसीज, इस बीमारी का लक्षण इन अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत की ऋतु, बसंत ऋतु में, एंड जस्ट आफ्टर विंटर, और ठीक ठंड के बाद, बसंत ऋतु में और ठीक ठंड के बाद गतिशील हो जाती है यह बीमारी। मतलब कि गतिशील कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग ट्रैवल करने के लिए जाते होंगे, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि लोग गर्मियों के छुट्टी में ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो बसंत ऋतु की जब आगमन होता है और ठीक ठंड के बाद, जैसे कि अभी ठंडी है,
तो इसके बाद आप लोग देखिएगा कि जो वेल्दी पीपल होते हैं वो लोग बहुत अधिक स्थानों पर, बहुत दूर दूर के स्थानों पर घूमने फिरने के लिए चले जाएंगे, जो कि ये बीमारी क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। People become eager for information about tourist place and anxiously contact travel agents and start collecting brochures during this phase। तो ये कहा पीपल लोग ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेस, जो पर्यटन स्थान होते हैं, टूरिस्ट मीन्स होता है पर्यटन, प्लेस स्थान, पर्यटन स्थानों के बारे में लोग पर्यटन स्थानों के बारे में जानकारी लेने के लिए ईगर उत्सुक हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए ईगर उत्सुक हो जाते हैं। एंड एंग्जाइटिसली और चिंतापूर्ण कॉन्टैक्ट ट्रेवल एजेंट्स, और जो ये ट्रेवल यात्रा कराने वाले, जो ये चिंतापूर्ण यात्रा के दलाल, जो चिंतापूर्ण यात्रा के दलाल। अब देखिए यहाँ पास आप सभी लोग जानते होंगे कि यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एजेंट्स, जो यात्रा के दलाल मतलब कि टिकट बुक करने वाले के चक्कर काटने लगते हैं। और चिंतापूर्ण चक्कर मतलब कि कौन सी स्थान में, एक तो यह है कि स्थानों का चुनाव करते हैं कि कहाँ पर जाना है, और दूसरी बात फिर जो वो टिकट बनाने वाले होते हैं उन दलालों से कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्राउचर्स ड्यूरिंग दिस पेस, और इस दिशा में रंगीन सचित्र जानकारी युक्त छोटी किताब कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट कलेक्टिंग वोचर, छोटी किताब कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। छोटी किताब मैं बताया नहीं यहाँ पास, वो टिकट वो करते हैं, वीजा पासपोर्ट क्या क्या होता है ना, उसी को छोटी किताब उन्हीं जगहों में, इन दिशा में जाने के लिए उन छोटी किताब को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। द फाइनल सीजनल आउटबर्स्ट ऑफ द डिसीज कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ द समर वेकेशन, और इसका देखिए यहाँ पास द फाइनल सीजनल इस बीमारी का अंतिम ऑफ द डिसीज, इस बीमारी का अंतिम विस्फोट, मौसमी विस्फोट, सीजनल आउटबर्स्ट, सीजनल मीन्स होता है मौसमी और आउटबर्स्ट मीन्स होता है विस्फोट। तो इसका मौसमी विस्फोट कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ समर वेकेशन, तो ग्रीष्म अवकाश के दौरान, समर वेकेशन ग्रीष्म अवकाश के दौरान देखे जाते हैं, दिखाई देता है। तो जो ये ट्रेवेलिया नाम का ये बीमारी है, ये सबसे अधिक कौन से मौसम में देखे जाते हैं, समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में अधिकतर। मैं पहले ही बताई कि गर्मियों की छुट्टी में अधिकतर सबसे अधिक लोग ट्रैवल करने के लिए इसी मौसम में जाते हैं, ठंडी स्थानों की ओर, क्योंकि जब गर्मी पड़ जाता है तब ठंडी स्थानों की ओर ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। तो सबसे अधिक ये सीजनल आउटबर्स्ट, मौसमी विस्फोट समर वेकेशन को ही देखने को मिलता है। दोज अफेक्टेड बाय द ट्रैवल बग डिसाइडेड टू बोर्ड अ ट्रेन, बस और प्लेन टू अ फॉरेन प्लेस लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स इफेक्टेड बाय द डिसीज। वो लोग दोज अफेक्टेड बाय द ट्रेवल, वो लोग जो भ्रमण की यात्रा, वो लोग जो ट्रेवल बग भ्रमण की यात्रा द्वारा पीड़ित होते हैं, अफेक्टेड द्वारा पीड़ित होते हैं, ये होते हैं बीमारी से ग्रसित,
of others affected by the disease। बीमारी से ग्रसित अन्य हजारों लोग, बीमारी से ग्रसित affected अन्य हजारों लोग, thousands हजारों लोगों के समान रेल, बस और वायुयान पर विदेशों में जाने का निश्चय, विदेशों में डिसाइड टू बोर्ड, विदेशों में जाने का निश्चय करते हैं। तो जो ये लोग इस ट्रेवेलिया नाम की बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उनके जैसे ही इस बीमारी से ग्रसित thousands हजारों लोग क्या करते हैं, ट्रेन बस और वायुयान पर विदेशों को जाने के लिए डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं, विदेशों में जाने का डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं। People travel not because they are necessarily interested or attracted by a place, but more because they cannot stop the bug। People travel not, लोग इसलिए यात्रा नहीं करते, पीपल ट्रेवल नॉट, लोग इसलिए यात्रा नहीं करते, बिकॉज क्योंकि दे आर नेसेसरली, उनको अनिवार्यता रुचि लेते हैं, नेसेसरली इंटरेस्टेड रुचि लेते हैं, या अट्रैक्टेड बाय अ प्लेस, स्थान से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टेड मीन्स होते हैं आकर्षित होते हैं, स्थान से आकर्षित होते हैं, बट मोर बिकॉज परंतु कुछ और बिकॉज कुछ और है कि वे अपने भूख कैन नॉट स्टॉप द बग, वे अपने भूख शौक को नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर लोग ट्रैवलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने घूमने की जो भूख है उसको वो लोग रोक नहीं सकते हैं। हर कोई को ये बताना चाहता है, हर व्यक्ति कि वो किन स्थानों में, ज़्यादा स्थानों में घूमना एक समझो कि शान या फिर इज्जत समझ ली गई है। इसके कारण व्यक्ति अनिवार्यता रुचि लेते हैं इन स्थानों में घूमने की और लोगों को बताने की, इसलिए ये अपने भूख को शांत नहीं कर सकते हैं। Even within the country, one can frequently observe the side effects of the disease। यहाँ तक कि इवन विद इन द कंट्री, यहाँ तक कि देश के अंदर, विद इन द कंट्री, देश के अंदर कोई भी इस बीमारी, वन कैन फ्रिक्वेंटली, कोई भी इस बीमारी के बाहरी प्रभाव, ऑब्जर्व साइड इफेक्ट, बाहरी प्रभाव को बारंबार, इस बीमारी के बाहरी प्रभाव को लोग बारंबार देख सकता है। अब देखो यहाँ तक कि यहाँ पास क्या बता रहा है कि यहाँ तक कि देश के अंदर कोई भी इस बीमारी के बाहरी प्रभाव को बारंबार देख सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ एक ही जगह या एक ही देश में है, ये बीमारी बहुत सारे पूरी दुनिया के हर देशों में देखने को मिल रही है। हर देशों में बारंबार, मतलब कि हजारों बार ये बीमारी, कोई वेकेशन, कोई ठंडी वाले की छुट्टी में जाता है, कोई गर्मी वाले की छुट्टी में, ना केवल हमारा देश है बल्कि पूरा विश्व के लोग पूरे भ्रमण करने के भूखे हैं, घूमने के भूखे हैं, इस बीमारी से हमेशा ग्रसित रहते हैं। What makes, क्या है अ पर्सन वांट टू ट्रेवल, क्या है जो एक व्यक्ति को यात्रा करवाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पास ये ग्रुप राइटर्स यहाँ लिखते हैं लोगों की मंशा के बारे में कि क्या चीज़ है जो लोगों को यात्रा करवाना चाहता है, व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो लोगों की यात्रा करवाना चाहता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पर्पज इन ट्रैवलिंग। विभिन्न देशों के लोग विभिन्न डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों के लोगों विभिन्न पर्पज, उद्देश्य के लिए यात्रा करते हैं। तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा करते हैं।
Americans are fond of taking pictures of themselves at places of historical interest like the Taj Mahal and the Mughal Garden, or beneath the arches of Bhul Bhulaiya, or with a chadar in their hands in front of the Dargah of Khwaja Moinuddin Chishti. अमेरिकन्स अमेरिकी ऑफ देमसेल्फ स्वयं ही विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों के चित्र पिक्चर लेने के शौकीन होते हैं। तो जो अमेरिकन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अमेरिकन लोग क्या करते हैं, वो लोग विभिन्न ऐतिहासिक रुचिकर स्थानों की स्वयं पिक्चर लेने के शौकीन होते हैं, चित्र लेने की, फोटो खींचने की शौकीन होते हैं। जैसे कि ताजमहल, मुगल गार्डन, और या फिर बीनीथ द आर्चेस ऑफ भूल भुलैया के नीचे गलियारे में चादर इन दियर हैंड्स, गलियारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन दियर हैंड्स अपने हाथ में चादर लिए हुए वो लोग इस प्रकार की तस्वीरों को खींचना पसंद करते हैं। वन वंडर्स ऑफ दियर अर्ग टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री इन दी एविडेंस ऑफ दियर ट्रेवल्स। अब वो लोग क्या करते हैं कि वन वंडर्स ऑफ दियर अर्ग, वे एक अनोखी बात उनकी, अब देखिए यहाँ पास जो ये कलेक्ट फोटो लेने वाले या घूमने वाले की अनोखी बात है, टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रेवल्स। वो लोग जहाँ ट्रेवल किए रहते हैं वहाँ का वो लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी फिल्म पिक्चर, आजकल मोबाइल कैमरा आ गया है, पहले तो मोबाइल कैमरा नहीं था, तब वो लोग डायरी रखते थे और वहाँ की स्थानों के बारे में, और पेंटर्स रखते थे या खुद पेंटिंग करते थे। और अब क्या आ गया है, मोबाइल और कैमरा आ गया है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं वहाँ, और वहाँ जहाँ पर वो लोग ट्रैवल किए रहते हैं वहाँ की छोटी चित्र, फोटो या छोटी शॉर्ट फिल्म बना करके और वहाँ घूमे हुए स्थानों की एविडेंस, साक्ष्य कलेक्ट करके रखते हैं। Germans on the other hand are eager to check the authenticity of details provided in the guidebook. दूसरी ओर जर्मनवासी गाइडबुक निर्देश पुस्तिका में दिए गए वर्णन जानकारी के सही रूप को ऑथेंटिसिटी, जानकारी के सही रूप को चेक जांच करने मिलाने के उत्सुक होते हैं, अब देखिए यहाँ पर इन जर्मन वासियों के बारे में ट्रेवल के प्रति क्या चीज़ बताया गया है कि जो जर्मन वासी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो गाइड बुक में जो विवरण दिए गए हैं उन चीज़ को सही तरीके से मिलाने के उत्सुक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जर्मनवासी ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में हम लोग जो चित्र देख रहे हैं वो चित्र क्या वास्तव में वैसे ही है, वहाँ पर क्या वास्तव में वैसा ही चीज़ हो रहा है। इस चीज़ को जानने के लिए जर्मनवासी क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, ट्रैवल करते हैं। They are especially keen to check whether the location of Jantar Mantar is actually in Delhi or elsewhere. वे विशेष रूप से सूक्ष्मता से
सूक्ष्मता से जानकारी लेते हैं, चेक जानकारी लेते हैं वेदर की, द लोकेशन जानकारी लेते हैं कि क्या जंतर मंतर वास्तव में इन दिल्ली में है या फिर इल्सबियर कहीं और है, वो और है, किसी और स्थान पर है। देखिए तो यहाँ पास मैं पहले ही बताई ना, जर्मन वासी क्यों ट्रेवल करते हैं, वो जो गाइड बुक में जो चित्र देखते हैं या फिर उनके बारे में जो चीज़ पढ़ते हैं, उनके बारे में वो पढ़ते हैं, तो वो लोग अपने इस अध्ययन को सही तौर पर देखना चाहते हैं कि क्या सच में जो लिखा है और जो चित्र में दिख रहा है वो सच में वो उन्हीं स्थानों पर है और वही चीज़ उनके बारे में लिखा गया, इसलिए ये जर्मनवासी ट्रेवल करते हैं। दे आल्सो चेक ईगरली वेदर द ओल्ड मैन who walks out of the big clock in the Salar Jung Museum actually does so when the clock strikes 12. They also यह भी चेक करते हैं, यह भी उत्सुकता से जांच करते, ईगरली यह भी उत्सुकता से जांच करते हैं वेदर की द ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति सालार जंग के अजायब घर में बड़ी घड़ी से चलकर बिग क्लॉक ऑफ आउटबॉक्स बड़ी घड़ी से चलकर आता है डज सो वेन द चलकर आता है, वास्तव में ऐसा लगता है क्लॉक स्ट्राइक 12, ऐसा लगता है जब घड़ी में 12 बजता है, वास्तव में ऐसा लगता है जब घड़ी में 12 बजता है। द जर्मन नेशनल मेक्स sure the tick of the details in his guidebook when he is satisfied that he has not been deceived. जर्मनवासी जब यह उन्हें विश्वास हो जाता है, नेशनल मेक श्योर दैट यह उन्हें विश्वास हो जाता है कि उन्हें धोखा नहीं दिया गया, he has not been उन्हें धोखा नहीं दिया गया, तब अपनी निर्देश पुस्तिका में गाइड बुक इन हिज गाइड बुक अपने निर्देश पुस्तिका में जानकारी को, डिटेल्स को, टिक ऑफ जानकारी को सही निशान सेटिस्फाइड ही इज सेटिस्फाइड सुनिश्चित करता है, सेटिस्फाइड निश्चित करता है, संतुष्टि करता है। देयर इज अनदर वे यह एक अन्य तरीका है, दैट की दिस डिसीज हैज मेड इट्स स्ट्रेंज अपीयरेंस यह एक अन्य तरीका है, दैट जिससे यह बीमारी अपना स्ट्रेंज अपीयरेंस विचित्र रूप बनाती है। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अनोखी, और अपीयरेंस रूप तो विचित्र रूप बनाती है। मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ट्रेवल्स नाउ-अडेज बिकॉज दे हैव got the infection from others in the office. Most of अधिकांश शहरी लोग, most of the urban population अधिकांश शहरी लोग, urban means होता है शहरी, population अधिकांश शहरी लोग nowadays आजकल भ्रमण करते हैं, travels भ्रमण करते हैं, because क्योंकि वे दफ्तर ऑफिस दफ्तर में अन्य लोगों के संक्रमण इन्फेक्शन संक्रमण से जकड़े हुए हैं। तो ये अधिकांश
शहरी लोगों की आजकल अधिकांश शहरी लोग यात्रा करते हैं बिकॉज क्योंकि वे दफ्तर में अन्य इन्फेक्शन संक्रमण से जकड़े हुए हैं। इफ a colleagues in the office has applied for a leave travel concessions, the virus is sure to spread to others. If यदि दफ्तर में इन द ऑफिस दफ्तर में कलीग्स साथ काम करने वाले साथीगण अप्लाइड फॉर अ लीव छुट्टी के लिए अवकाश के लिए निवेदन करते हैं, एप्लीकेशन आवेदन करते हैं कि ये कंसेशन निश्चित रूप से द वायरस इज श्योर टू स्प्रेड टू अदर्स। यह वायरस विषाणु अन्य लोगों में भी फैल जाता है, अन्य लोगों में भी फैल सकता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पास ये बताया गया है कि यदि दफ्तर का एक दो जो साथीगण हैं वो यदि अपने बॉस के पास जाते हैं छुट्टी के एप्लीकेशन देने के लिए, तो निश्चित तौर पर उनको देख कर के अन्य कलीग्स जो हैं, अन्य काम करने वाले हैं, यह वायरस, यह बीमारी, यह सोच उनके अंदर चली जाएगी और निश्चित रूप से वह चीज़ उनके अंदर फैल जाएगी, यह वायरस, यह बीमारी फैल जाएगी कि उनको भी छुट्टी के लिए आवेदन देना है, उनको भी घूमने के लिए जाना है। तो यह विषाणु निश्चित तौर पर उन पर फैल जाएगी। Many Indians travel in groups और venture out in joint families. Many Indians अनेक भारतीय समूह में यात्रा करते हैं। Many Indians travel in groups अनेक भारतीय समूह में यात्रा करते हैं और venture out in joint families यह साहस से संयुक्त परिवार है। They book a hotel or dormitory where the staff is of their own region. They book a hotel, वे होटल बुक करते हैं, वे होटल सुरक्षित करते हैं और डोरमेटी या बड़ा कक्ष वेयर जहाँ द स्टाफ इज ऑफ देयर ओन रीजन बड़ा कक्ष जहाँ लोग उनके अपने क्षेत्र की स्टाफ अपने क्षेत्र के हों, वो ऐसा कमरा या कक्ष सुरक्षित करते हैं, बुक करते हैं जहाँ पर उनके अपने क्षेत्र के लोग स्टाफ हों। They eat their own regional diseases and sometimes even cook themselves in order to save money. They eat their own regional dishes. वे अपने खुद के क्षेत्रीय व्यंजन खाते हैं। And sometimes और कभी कभी even cook themselves वे कभी कभी खुद खाना पकाते हैं in order to save money पैसे बचाने के लिए कभी कभी वे खुद खाना पकाते हैं। Another thing that is observed is that people who normally don't interact much with neighbors are particularly affectionate with familiar faces when they happen to meet them in a distant place such as Jammu or Andaman. Another thing और दूसरी चीज अन्य बात जो देखने को मिलती है is that people who normally मिलती है कि लोग सामान्यता नॉर्मली पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट
संबंध नहीं रखते हैं। अब इसमें ट्रैवल करने का एक और कारण बताया गया है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके आसपास के पड़ोसी होते हैं, उनके साथ वे लोग ज़्यादा मेल जोल संबंध रखने, समानता संबंध रखने की कोशिश नहीं करते हैं, रखना ही नहीं चाहते हैं और पर्टिकुलरली संबंध रखते हैं। निश्चित रूप से वे मुस्कुराते हुए एफेक्शनेटेड विद फेमिलियर फेसेस मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक उनसे मिलते हैं। किनसे उनसे मिलते हैं? वेन दे हैपन, जब उनकी मुलाकात, टू मीट देम, जब उनकी मुलाकात उनसे होती, इन डिस्टेंस प्लेसेस, दूर के लोगों से होती है, जब उनकी मुलाकात दूर के लोगों से होती है, सच एज, जैसे कि जम्मू और अंडमान निकोबार के लोगों से व्यक्तियों की मुलाकात होती है, तब उनसे वो क्या कहते, मुस्कुराते हुए और स्नेहपूर्वक उनसे मिलते हैं। जितना कि अपने पड़ोसियों से हमेशा वो लोग ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहते हैं, ये हर किसी के पड़ोसी की बात होती है। हर कोई अपने पड़ोसी को पसंद नहीं करता है, लेकिन जब हम लोग दूर के कोई व्यक्ति आते हैं तब उनसे बहुत स्नेहपूर्वक बात करते हैं, बहुत ही सम्मानपूर्वक उनसे बात करते हैं और उनसे अच्छा संबंध, रिलेशन रखने का प्रयास करते हैं। Research is still required on two things that could effectively work out to be the cure for ट्रेवेलिया। दो चीज, रिसर्च ऑफ स्टिल रिक्वायर्ड टू थिंग्स, दो चीज पर अब भी शोध बाकी है, रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, दैट की कुड इफेक्टिवली, जो प्रभावी रूप से वर्क आउट टू बी, जो प्रभावी रूप से ट्रेवेलिया के इलाज के लिए कार्य कर सके। दो चीज अभी भी बाकी है जो प्रभावी रूप से अभी भी ट्रेवेलिया की इलाज कर सके। फर्स्टली, पहला चीज है द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल, एंड सेकेंडली that you do not have to travel too far to satisfy your curiosity। देखिए, फर्स्ट तो ये है, पहला चीज है फर्स्ट द डिस्कवरी, पहली खोज, वंस नेबर, अपने पड़ोसी एक रुचिकर व्यक्ति हो, अपना पड़ोसी एक इंटरेस्टिंग पीपल, रुचिकर व्यक्ति हो, एंड सेकेंडली, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि अपनी उत्सुकता की संतुष्टि, ट्रैवल टू सेटिस्फाइड, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि, सेटिस्फाई, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए तुम बहुत दूर ट्रैवल करने मत जाओ, बहुत दूर ट्रैवल, भ्रमण ना करो। Once the answer to these questions are found, reliable treatment for the same can be prescribed। Once, एक बार इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, आर फाउंड, मिल जाए, इस प्रकार रिलेबल ट्रीटमेंट, इस प्रकार की बीमारी के लिए भरोसेमंद, इस प्रकार की बीमारी के लिए भरोसेमंद, सेम प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड, सेम भरोसेमंद निर्धारित नुस्खा ट्रीटमेंट, उपचार मिल सकता है। तो यहाँ पास इस बीमारी को ठीक करने का पहला इलाज ये है कि व्यक्ति को अपना इंटरेस्टिंग नेबर की तलाश करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि यदि व्यक्ति अपनी उत्सुकता की पूर्ति के लिए घूमने, ट्रैवल करने के लिए जा ही रहा है तो बहुत दूर ना जाए। इस प्रश्न का उत्तर शायद
भरोसेमंद निर्धारित नुस्खा मिल सकता है, तो यही वो नुस्खा है जिसकी वजह से इस आधुनिक बीमारी को दूर किया जा सकता है। पर आई डोंट नो कि ये बीमारी कभी दूर होने वाली है, बल्कि और बढ़ती ही जा रही है। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्रेज वाला स्टोरी आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो इसमें हम लोग जाने हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग, हम लोग स्टोरी की मीनिंग जाने। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।